हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 8 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। तो क्वेश्चन में करना क्या है देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नीचे जो लीनियर इक्वेशन दी है उसे सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व भी करना है। 7 देखिए, 3 ब्रैकेट में है 3t माइनस 3 इक्वल 5 ब्रैकेट में है 2t प्लस 1। अब इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। 3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर t माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए t माइनस 3 से। तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस होता है। अब 5 को 2t प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 10t मिलेगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए बने। अब क्या करिए आप कि जो नंबर विद वेरिएबल है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए और नंबर्स को राइट हैंड साइड पे ले लीजिए। अब 3t प्लस का 10t यहाँ पे आके माइनस का t हो जाएगा, इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस का 5 है और माइनस का 9 यहाँ पे प्लस का 9 बन जाएगा, इक्वल की इस साइड आया प्लस का 9 हो गया। अब माइनस के 7t हो जाएगा, माइनस के 10t में से प्लस का 3t माइनस होगा तो माइनस का 7t मिलेगा, और ये होगा 14। अब भाई, अब क्या करिए आप, माइनस टी को तो यहीं छोड़िए और 7 को आप इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये होगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ ये हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा माइनस का टी इक्वल 2। अब वेरिएबल माइनस का नहीं होता है तो हम आंसर किस तरह से देंगे, टी इक्वल माइनस का 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमने अपना क्वेश्चन तो कर लिया, आप क्वेश्चन को चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करिए, आप पहले क्वेश्चन को वैसे का वैसा ही उतार लीजिए इस तरह से। इक्वल 5 है और 2t है प्लस 1 है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, t की जगह माइनस का 2 लिखिए, माइनस का 3 लिखिए। इधर राइट हैंड साइड वाले भी कर लेते हैं। देखिए 5 ऐसे ही लिख लीजिए, 2 लिखिए, t की जगह क्या लिखिए, माइनस का 2 लिखिए और प्लस का 1 लिख दीजिए। और इस तरह से आप चाहें तो इसको इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और इसको लार्ज ब्रैकेट में रख दीजिए इस तरह से। ठीक है। अब आप देखिए ये 3 क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर के नंबर से, तो भाई प्लस का 3 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करिए आप। ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 और माइनस का 3 क्या मिल जाए बनेगा, माइनस का 5 बनेगा। ठीक है। अब इक्वल के साइड राइट हैंड साइड वाले नंबर भी देख लीजिए, 5 ऐसे ही रखिए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 बनेगा और प्लस का 1 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस का 15। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिला, माइनस का 15। और राइट हैंड साइड देखिए 5 माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो भाई ये तो माइनस का 15 है और ये भी तो माइनस का 15 ही हुआ, तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 7 हो गया। अब क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। 15 क्लोज इनटू ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 क्लोज इनटू ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 क्लोज इनटू ब्रैकेट y प्लस 6 इक्वल 0। तो भाई यहाँ पे देखिए कि 15y माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2y माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 5y प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट वाले नंबर से। तो 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15y मिलेगा, 15 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। और माइनस के 2 को y से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 2y मिल गया, माइनस के 2 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 18 मिल जाएगा। ठीक है। अब प्लस का 5y बन जाएगा ये और प्लस का 30 बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। अब आप देखिए कि जो नंबर विद वेरिएबल है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। 15y माइनस के 2y और प्लस के 5y तो हमने रखे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो नंबर्स हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। जीरो तो है ही,
माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस का 60, माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, अब आप देखिए 15 प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो 15y और 5y क्या बन जाएंगे, 20y बन जाएंगे, माइनस 2y और 60 जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, 60 ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस का 18 और माइनस का 30 क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। अब 20y में से 2y माइनस करिए तो आपको 18y मिलेगा। अच्छा 60 में से 48 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा तो 12 मिलेगा। ठीक है, अब y को तो यही रखिए, 12/18 ये हो गया। 12/18 को और सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2/3। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y इक्वल क्या हो गया, 2/3। यही हमारा आंसर है। आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। अब हम अपने आंसर को एक बार चेक करके भी देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल 0। तो भाई देखिए राइट हैंड साइड पे तो आपके 0 है, तो वहां पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर करेक्ट है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है चेक करने पे, तो आंसर हमारा करेक्ट है। अब आप देखिए 15 तो आप ऐसे ही लिखिए, y की जगह हमें 2/3 लिखना है, -4 कर दीजिए। माइनस का 2 y की जगह हमें 2/3 लिखना है, माइनस का 9 कर दीजिए। प्लस 5 y की जगह मुझे 2/3 लिखना है, प्लस 6 कर दीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब आप हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। 1 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखिए माइनस का 2। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, 3 आएगा एलसीएम। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा। अच्छा 3 को 1 से डिवाइड करिए भाई, 3 को 1 से डिवाइड करिए तो 1 3 जा 3 होता है, 3 मिलेगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 27 मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए 5 है, यहाँ पे भी एलसीएम 3 ही आएगा। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिल जाएगा। अच्छा 3 को 1 से डिवाइड करिए, 3 को 1 से किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो का वही नंबर मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ 15 लिख लीजिए, ये कितना बन गया, माइनस का 10/3 बन गया। ये क्या बना, 2 यहीं लिखिए, ये माइनस का 25/3 बन गया और आप 5 बाहर ही रहने दीजिए, ये माइनस ये प्लस का 20/3 बन गया और 0 तो राइट हैंड साइड पर है ही। अब आप देखिए यहाँ पे 15 और 3 आपस में कट रहे हैं तो 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 10 से, तो कितना मिलेगा, माइनस का 50 बन जाएगा। 5 10 जा 50, तो माइनस का 50 मिल जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें माइनस का 50 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे माइनस का 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 25/3 से, तो माइनस का 2 एक लाइन लिख लेते हैं हम, इस तरह से इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 25/3 से। क्लियर, और यहाँ पे प्लस का 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 20/3 से। ठीक है, 20/3 से और ये हो गया 0। अब आप देखिए ये तो 50 है ही। अब माइनस का माइनस और क्या 2 और माइनस का 25 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस का 50 मिल जाएगा। ठीक है, 50/3 प्लस का 50/3 मिल गया, माइनस का 2
और माइनस का 25/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय, तो आपको प्लस का 50/3 मिल जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन लगाइए, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा, 100/3 और ये हो गया 0। चेक करना जरूरी नहीं है, पर अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप कर लीजिए, इससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपने क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं की है। वैसे कंपलसरी नहीं है चेक करना, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप कर लीजिए, वरना इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर है उनका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने पे हमें 3 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 को 5 से करिए मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 150 मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, क्या करते हैं हम, नीचे वाले नंबर आपस में डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिलेगा। इसी तरह से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा, और यहाँ पे तो 0 है ही। अब आप देखिए आगे क्या करना है हमें, आगे देखिए यहाँ पे करते हैं हम 150 माइनस का है 150, और प्लस का भी 150 है भाई, माइनस का भी 150 है, प्लस का भी 150 है, और अपॉन 0 है, और इक्वल के राइट हैंड साइड पर हमारे 0 ऑलरेडी है। अब आप देखिए ये तो क्या होगा, ये तो आपस में कट गए, आपस में कट गए इसका क्या मतलब हुआ, ये तो 0/3 बन गया, है ना भाई। मैं तो क्या बचा, वन माइनस के 150 और प्लस के 150 से काटूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो ये 0/3 है, और ये क्या है, 0 है, तो 0/3 और 0 एक ही तो बात है। तो क्या देख रहे हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड के नंबर राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 8 हो गया है, क्वेश्चन 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। 3 क्लोज इनटू ब्रैकेट 5z - 7 - 2 क्लोज इनटू ब्रैकेट 9z - 11 इक्वल 4 क्लोज इनटू ब्रैकेट 8z - 13 -17। ये आपके पास इक्वेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उन्हें ब्रैकेट के अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 15 मिलेगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। आगे देखिए -2 को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18z मिल जाएगा, और -2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा प्लस का। ठीक है, आगे चलिए भाई, आप देखिए 32z मिल जाएगा, और 13 4 जा क्या होता है, 52 होता है, और माइनस का 17। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? 3 को 5z से मल्टीप्लाई किया तो 15z मिला, 3 प्लस के 3 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 मिला, माइनस के 2 को प्लस के 9z से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 18z मिला, माइनस के 2 को माइनस के 11 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 22 मिल गया। अब देखिए प्लस के 4 को प्लस के 8z से मल्टीप्लाई किया तो 32z मिला, और प्लस के 4 को माइनस के 13 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 52 मिला, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है, और माइनस का 17 हमने ऐसे उतार दिया। अब आप क्या करते हैं, जो नंबर विद वेरिएबल है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और नंबर्स को राइट हैंड साइड पे करते हैं। तो 15 जेड लिख लीजिए, माइनस का 18 जेड लिख लीजिए, और ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 32 जेड है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, माइनस का 32 जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है। अब आप देखिए माइनस का 52 तो राइट हैंड साइड पे है ही, माइनस का 17 भी है। अब माइनस के 21 को भी राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस का 21 हो जाएगा, और प्लस के 22 को राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 21 इधर आया तो प्लस का 21 हो गया, माइनस का 22 इधर आया, प्लस का 22 इधर आया तो ये माइनस का 22 बन गया। अब देखिए भाई प्लस के नंबर माइनस के नंबर को जरा ऐड कर लीजिए, 8 और 2 कितना होता है, ये दोनों माइनस का है, 18z और माइनस का 32z ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 और 2 10 होता है, और 3 और 1 4, और ये क्या मिल जाएगा आपको, 50z मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, 50z मिल जाएगा। अब इधर आ जाइए, माइनस का 52 है, माइनस का 17 है, और माइनस का 22 है। आप देख रहे हैं माइनस का है 52, माइनस का है 17, और माइनस का है 22, तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो 7 8 9 10 11, और
5 6 7 8 9 91 आया आपको। तो माइनस का तो 91 है आपके पास, 91 माइनस का है और प्लस का 21 है। ठीक है, इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, माइनस के 15 में से प्लस का 15 माइनस करिए तो आपको माइनस का 35 मिल जाएगा। ठीक है, 35 जेड मिल जाएगा। माइनस के 91 में से प्लस का 21 माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस का 70। अब आगे क्या प्रोसेस है, आगे देखिए आप कि माइनस ये दो साइन तो आपस में कट रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इनको आप ऐसे कट कर सकते हैं। अब क्या करिए, जेड तो यहीं छोड़िए और 70/35 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जेड के साथ, तो यहाँ आके डिवाइड हो गया। बस अब क्या है, 35 2 जा 70 होता है, तो जेड इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया। 2 हमारा आंसर है। अब हम अपने आंसर को फटाफट चेक करके भी देख लेते हैं। अब हम अपने आंसर को चेक करके भी देख लेते हैं। z इक्वल 2 है तो z की वैल्यू हम यहाँ पे जो भी नंबर है उसके साथ z की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए 3 है, ब्रैकेट में 5 है, z की जगह मुझे 2 लिखना है, माइनस का 7, माइनस का 2, 9 है, z की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, माइनस का 11, 4, ब्रैकेट में 8 है, जेड की जगह 2 लिखा, माइनस का 13, माइनस का 17। क्लियर इतना। अब देखिए ब्रैकेट के नंबर को सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 10, 5, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं क्या -7 में से 2 को घटाएं, पहले पहले मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 10 मिला, माइनस का 7, -2 ऐसे ही रहने दीजिए, ये बन जाएगा 18, माइनस का 11 इक्वल 4, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 16, माइनस का 13, माइनस का 17। इतना क्लियर हो गया आपको भाई। ये हो गया 18, 9 2 जा 18, माइनस का 11 और 8 2 जा 16, माइनस का 13। हो गया ना क्लियर इतना आपको। आगे बढ़े, अब आप देखिए 3, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 2 बाहर ही रहने दीजिए। 18 में से 11 गया तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ लिख लीजिए 7। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, 4 बाहर ही रहने दीजिए, 16 में से 13 गया तो 3 बचेगा और माइनस का 17। आगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 3, ब्रैकेट के अंदर का 3 और ब्रैकेट के बाहर का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 हो गया। -2 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 14 हो गया, क्योंकि एक साइन माइनस का है एक साइन प्लस का है, तो ये क्या हुआ, माइनस का 14 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन गया 12, माइनस का 17 ऐसे ही लिख दीजिए। अब माइनस के 14 में से 9 माइनस करिए, कितना मिलेगा भाई आपको, 5 मिलेगा, माइनस का 5 मिल जाएगा। क्योंकि माइनस का साइन क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, इसलिए मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ। माइनस के 17 में से 12 माइनस करिए, यहाँ भी माइनस का 5 मिला है, तो हो गया ना चेक। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा आंसर इसका मतलब करेक्ट है। क्वेश्चन 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। 0.25 क्लोज इनटू ब्रैकेट 4f माइनस 3 इक्वल 0.05 क्लोज इनटू ब्रैकेट 10f माइनस 9। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर देखते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। 25 4 जा 100 होता है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, आप भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक तरह से 1f मिल गया, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर की तो वैल्यू होती नहीं है। पॉइंट के बाद 0 0 की तो वैल्यू होती नहीं है, तो हमें 1f मिल गया एक तरह से। अब आप देखिए कि पॉइंट के 25 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 75 होता है, 25 3 जा 2 नंबर के बाद पॉइंट है, आप भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। साइन कौन सा रहेगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। आप भी यहाँ माइनस का 0.75 लिख लीजिए। पॉइंट के बाद वाले नंबर को इसी तरह से पढ़ते हैं, 0.75। अब आप देखिए, अब हम राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को भी कर लेते हैं। 0.05 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मिला आपको, 50 मिला।
2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अच्छा, ये हो गया 0.50 F, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मिलेगा? 9 5 जा 45, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया, आप भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाइए। अच्छा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 0.45 आपको मिल गया। अब क्या करेंगे हम? अब जो नंबर वेरिएबल के साथ है उस नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जो नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 1F है, 0.50F प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा 0.50F। ठीक है, माइनस का 0.45 है, माइनस का 0.75 इधर आएगा तो प्लस का 0.75 बन जाएगा। अब देखिए 1 में से 0.50 को माइनस करना है। आपको ये तो पता पड़ रहा है कि 1 लार्ज है 0.50 से, 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.00, ये तो क्या है 1.00 और ये क्या है 0.50 है एक तरह से। तो ये है 0.50 और ये है 1.00, तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है, 1 बड़ा है अकॉर्डिंग टू पॉइंट 0.50 के। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस करेंगे हम। तो देखिए मैं 0 में से 0 गया, 0 बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 0 ही बचा और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। क्यों लगा रही हूँ मैं 2 नंबर के बाद? क्योंकि अब की बार हम माइनस कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाते, लेकिन हम माइनस कर रहे हैं तो इसलिए हम 2 नंबर के बाद ही 2 नंबर बाद ही पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। तो हमें क्या मिला? 0.50 प्लस का 0.50F मिल गया हमें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस का 0.45 है और प्लस का 0.75 है। तो भाई 0.75 में से 0.45 को माइनस करिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस ही होगा। क्या मिलेगा आपको? 30 मिलेगा, प्लस का साइन रहेगा लेकिन, है ना? साइन किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मिल गया 0.30 मिल गया। अब आप देखिए आगे क्या करेंगे हम? इसको तो ये रफ वर्क है, इसको तो हम इरेज कर देते हैं। यहीं पे हम अपने आंसर को चेक करके भी देख लेंगे फटाफट। अब आप एफ को तो आप यहीं छोड़िए और 0.30 अपॉन 0.50 कर दीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है एफ से तो यहाँ की डिवाइड हो। पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 से 0 कटा, क्या मिला? 3/5 मिला। अच्छा, 3/5 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 3/5 को जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? 3 को 5 से डिवाइड करिए। अब 3 5 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ एक पॉइंट लगाइए, यहाँ एक 0 लगाइए। 3 5 6 जा 30, तो 0.6 हमारा आंसर है। एक्चुअली हमारा आंसर क्या आया है? इसको और सिंप्लीफाई किया तो 0.6 आया। अब जरा आंसर को चेक करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से इरेज करते हैं। आंसर को चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, चेक लिख लीजिए। क्वेश्चन जैसा है वैसा ही लिख लीजिए। 0.25 ब्रैकेट में है 4F-3 और ब्रैकेट के बाहर है 0.05 ब्रैकेट के अंदर है 10F-9। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है? F की वैल्यू हमें क्या मिली है? 0.6 मिली है। F इक्वल हमें क्या मिला है? 0.6 मिला है, तो इसी को हम F की जगह लिख देंगे। तो 0.25 ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 0.6, F की जगह 0.6 लिख दिया, -3 इक्वल 0.05 10 और F की जगह क्या लिख दिया? 0.6 माइनस का 9। अब देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर सॉल्व कर लीजिए। 6 4 जा 24, पॉइंट लगेगा 2 नंबर के, 1 नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 2.4 आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर सॉल्व करिए। 10 6 जा 60, पॉइंट लगेगा 1 नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ 1 नंबर के बाद ही पॉइंट है, आप भी लगा दीजिए, -9। अब आप देखिए, अभी हम पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करेंगे।
अच्छा 3 माइनस के 3 में से जरा 2.4 माइनस करिए। माइनस के 3 को मैं 3.0 लिख सकती हूँ, इसमें से 2.4 माइनस करिए, 10 में से 4 गया, 6 बचा, ये क्या बचा? ये 2 रह गया, तो 0.6 मिला आपको, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का 0.6 मिला आपको। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आगे चलते हैं। अब इस साइड वाले नंबर को भी देखिए। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर सॉल्व करेंगे। माइनस ये 6.0 को मैं 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। एक तरह से माइनस के 9 में से 6 प्लस का 6 माइनस हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 3 मिल जाएगा। अब आप देखिए, अब 25 सिक्जा क्या होता है? 25 सिक्जा होता है 150। 25 सिक्जा होता है 150, आप करके देख लीजिएगा। अब पॉइंट हमें कैसे लगाना है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ भी तो पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, तो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, इस तरह से। और साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। समझ गए आप? पॉइंट 0.25 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 25 सिक्स 150 होता है। अब 0.123 नंबर के बाद लगेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये क्या है? माइनस का है, ये है प्लस का, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन माइनस का ही लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए, आगे देखिए। अब क्या है? 0.05 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिलेगा? भाई 0.05 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 50। ठीक है, पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या मिला? 0.15 मिला। तो अब हमने चेक किया तो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप रहोगे मैम, और माइनस का ही साइन रहेगा यहाँ भी, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। आप, ये आंसर हमारे इक्वल है या नहीं है? आप बताइए। ये आंसर हमारे इक्वल ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 5 15 और 1 5 15 एक ही बात है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं चाहूं तो यहाँ पे एक जीरो और लगा सकती हूँ। तो ये आंसर हमारा चेक होने पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली आ रही है। तो हमने क्या देखा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.2 का ये जो लास्ट क्वेश्चन था वह भी कर लिया है। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई है, और हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर में इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सभी कुछ हमने डिटेल में पढ़े हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6 7 8 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए क्लास 6 7 8 की साइंस के भी कुछ वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उन वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ चैप्टर्स कराए हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। प्लेलिस्ट है, तैयार है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।